नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का यह है कि क्या योगी के राज में अपराधियों का एनकाउंटर मजहब देखकर किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में यूपी की योगी सरकार पर तेजी से आरोप लग रहे हैं कि उसकी पुलिस धर्म देखकर एनकाउंटर करती है। तस्वीरें जो आपको दिखाऊंगी 28 मई की, गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। आरोप जिस दोस्त पर लगा, पुलिस ने कल उसका भी एनकाउंटर कर दिया। योगी के राजनीतिक विरोधियों ने और धर्म के जानकार कुछ मौलानाओं ने कहा कि हत्या का आरोपी अगर मुसलमान नहीं होता तो उसका एनकाउंटर नहीं होता। अब ये बयान आने लग गए। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी बोले, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं सकता तो समझो कि गलती कर रहा है। अब इससे पहले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया कि असद ने सूर्या की हत्या करके गलती जरूर की, लेकिन उसका एनकाउंटर सही नहीं था। एनकाउंटर तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान था, इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस तरह के बयान सामने आने लगे। अब इससे पहले अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व और धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यूपी सरकार जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर कराती है, जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ जाता है। हमने उस मोहल्ले के लोगों से भी बात की जहां गाजियाबाद में असद का मकान है। आसपास के लोगों ने कहा कि जिसने भी गलती की, जिसने भी हत्या की, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें हिंदू या मुसलमान वाली बात कहां से आती है? और ये बोलने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जो खुलकर कह रहे थे कि एनकाउंटर हुआ तो सही हुआ, सजा तो मिलनी चाहिए। ऐसे कैसे किसी का कत्ल किया जा सकता है? अब सवाल उठता है कि अगर पब्लिक को अपराध में हिंदू या मुसलमान नहीं दिखता है तो फिर एनकाउंटर का मजहब कहां से निकल आया? एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस को आगे बढ़ाऊंगी, अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कैसी दोस्ती? दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं। वो तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका एनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। आगे को कोई और नहीं करने का, इस बात का एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा। गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है कि उनको इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है। उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किया जाता है। जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। लेकिन क्या उसका एनकाउंटर करना सही है? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो पता चला कि देश में दो कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। असद की बहन से सूर्या की दोस्ती थी और इस बात को लेकर बात बहुत दिनों से आगे बढ़ी हुई थी, जिसके चलते पूरी हत्या की बात है। दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए। आज सवाल इंडिया का यह है कि एनकाउंटर में बार बार धर्म का चश्मा कहां से आ जाता है? पुलिस के एक्शन का पैमाना क्राइम ग्राफ या जाति और धर्म है? न्याय का एनकाउंटर वाला फॉर्मूला किसे सूट कर रहा है? सवाल इंडिया का यह कि यूपी के चुनाव में गाय, देशद्रोही, मौलाना सब दांव आ चुके हैं क्या? और सवाल यह भी कि आज सुदर्शन चक्र की बात योगी आदित्यनाथ ने क्यों की है? क्योंकि बहुत से लोग अब इस सुदर्शन चक्र को सीधे सीधे एनकाउंटर की से भी जोड़ रहे हैं कि क्या सुदर्शन चक्र अपराधियों के लिए चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में आ गए हैं। मोहम्मद फैज खान संयोजक हैं एमआरएम के। हमारे साथ यूपी पुलिस पूर्व डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद सर आए हैं, स्वागत आपका। यूपी से ही राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और शादाब चौहान हैं प्रवक्ता AIMIM के। मैं शुरुआत सबसे पहले डीजीपी सर आप ही के साथ कर रही हूं
जैसा मैंने कहा बहुत दिनों बाद शो पर आए आप, लेकिन आज जो मुद्दा है वो इसलिए महत्व रखता है क्योंकि हम न जाने कितनी बार इस पर पहले बात कर चुके हैं सर। एनकाउंटर को धर्म वाला चश्मा, जाति वाले चश्मे से देखना ये कितना सही है, क्योंकि अगर अपराध हो रहा है तो उस अपराधी के पीछे क्या पुलिस जाएगी या नहीं जाएगी। मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं, एक बार जरा अपने दर्शकों को बताऊं। देखिए जो बीच में आप शर्ट में लड़के को देख रहे हैं वही सूर्या है। उसे कैसे घेर कर उसकी हत्या की गई, उसको दोस्तों ने ही मार डाला, और उसके बाद भी अगर पुलिस उन हत्यारों के पीछे जाएगी और एनकाउंटर होगा तो उस एनकाउंटर के लिए कहा जाएगा देखिए इसलिए मार दिया क्योंकि ये मुसलमान था, इसलिए मार दिया क्योंकि इस धर्म का था। क्या इसमें धर्म वाला चश्मा पहना जाएगा? डीजीपी सर आपसे पूछ रहे हैं। सुचरिता जी, सभी को नमस्कार, आपको आपके सभी विद्वान पैनलिस्ट को। इसमें मेरा काफी अनुभव है और इसमें जातीयता का या किसी संप्रदाय कोई पुट नहीं है। कानूनी पहलू धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता, पुराना आईपीसी धारा 94 से 106, अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करना। और जो कहा जाता है इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। और जिनको जरा शक हो, मैं निवेदन करूंगा पुलिस कमिश्नर्स नोएडा और गाजियाबाद से कि जो भी हमारे विद्वान मित्र जाना चाहे जरा फर्स्ट हैंड एक बार देख ले, ड्राई रन देख ले, इनकाउंटर कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। वहां मालूम भी नहीं पड़ता कौन है। जब गोली चलती है, गोली के आदान प्रदान में, FIR की बात, गोली के आदान प्रदान में, अपनी आत्मरक्षा में और औरों की आत्मरक्षा में हमने न्यूनतम बल प्रयोग किया। और रही बात असद की, इससे ये नहीं कहा मैंने एक मर्डर मार लिया, जैसे हमने मर्डर मार नहीं लिया, जैसे कुत्ता मार दिया या खरगोश मार दिया। ऐसे मनबड़ लड़के ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। हमारा एक कांस्टेबल अनुराग, अभी भी इलाज उसका चल रहा है और उसके बारे में किसी ने एक शब्द संवेदना का नहीं कहा या किसी सहानुभूति का। मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी के बारे में एक शब्द कह देते, आपकी इज्जत हल्की नहीं होती। लेकिन ठीक, आपकी ये जो निष्प्राण और निस्तेज सहानुभूति है उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने दुस्साहस किया है, मर्डर मार लिया है, तो क्या परिणाम नहीं होंगे? निश्चित परिणाम होंगे। और हमारे जो स्टैटिस्टिक्स से ये बताते हैं, हर बिरादरी जिसने लक्ष्मण रेखा पार की, हर जाति जिसने लक्ष्मण रेखा पार की, उसका हिसाब हुआ बड़े कायदे से। और आपके सामने आखिरी पॉइंट, आपने तो हमारे खिलाफ भी मर्डर का मुकदमा लिख दिया था, क्योंकि एक तारिक का खालिद मुजाहिद, एक इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट लू खा के मर गया था। आपने तो मेरे ऊपर ही मुकदमा लिख दिया था, रिटायर्ड डीजी के ऊपर, सर्विंग डीजी के ऊपर, STF की पूरी टीम के ऊपर। तो अब आपको क्या दिक्कत है? आप जाके फिर दोबारा लिखा दीजिए। अगर आपको शक है कि ये फर्जी इनकाउंटर है तो आप तो इस तरीके के मुकदमे अगर फर्जी लिखा सकते हैं तो एक असली 1-2 मुकदमे लिखा दीजिए। अगर आप समझते हैं पुलिस वालों ने गलती की है तो। नहीं, डीजीपी सर मैं जरा आपसे पूछूंगी, आपने कहा आपने तो मुझ पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए, आपने कौन थे? मैं विक्रम सिंह, पूर्व DGP, इन्होंने कहा डीजी थे, तो आपने खालिद मुजाहिद को इतना कूटा था कि आपकी कुटाई की वजह से वो 4 साल बाद मर गया। सुन लीजिए इनकी कल्पना शक्ति की उड़ान। तो नहीं सर, मैंने ये पूछा कि आप जब आपने कह रहे हैं तो आप सीधे सीधे किस पर आरोप लगा रहे हैं? उस समय की जो गवर्नमेंट थी, भाटी जी की सरकार थी उस वक्त। भाटी जी बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि देखिए भाटी जी बैठे हुए हैं। भाटी जी आप ये सुन रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले जरा मौलाना रशीदी के पास इसलिए जाना चाह रही हूं क्योंकि मौलाना रशीदी ने आज ये बयान दिया। रशीदी साहब, आपने बड़े आराम से ये बोल दिया कि हाँ गलत हुआ, लेकिन एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। अब ये जब ऐसे बयान आप देते हैं तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि इस बयान के चलते आप एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं, आप दोनों पालों में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। तो ये दोनों चीजें क्यों हैं सर? अगर आप मान रहे अपराध हुआ, अगर आप मान रहे गलत हुआ, तो पुलिस भी तो काम करेगी। सुचारिता, 2 चीजें हैं। हाँ। और दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जब उस असद नाम के लड़के को पकड़ा गया, हाँ। जिसने हत्या की थी, हम हत्या को बिल्कुल जायज नहीं मान रहे कि भाई ये इसने ठीक कर दिया, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने हत्या की, उसके बाद वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसका एक बयान वायरल हो रहा है। उसने कहा कि मेरी बहन पर मेरे सामने भद्दे कमेंट्स किए इसने, सूर्या ने। मैंने इसको मना किया, नहीं माना, आक्रोश में आके कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना चाहिए, अगर किसी बहन के साथ ऐसा हो उसके लिए भी तरीका है, पुलिस के पास जाए। इसने कर दिया, गलत किया। जब ये बता रहा है कि हत्या की क्या वजह है, तो इसका इनकाउंटर जो हुआ है, मैं कह रहा हूं 3 इस तरह के मामले हुए, 3 हत्याएं हुई। हाँ। एक हत्या हुई सूर्य प्रताप की, एक हत्या हुई चिराग त्यागी की, एक हत्या हुई अरबाज की।
इन दोनों में चूंकि मारने वाले हिंदू थे तो उनको तो पकड़ के जेल भेज दिया, सूर्या में मारने वाला मुसलमान था उसको पकड़ के इनकाउंटर कर दिया, उसके घर पे एक जो है नोटिस लगा दिया कि साहब ये आपका घर अवैध जगह पर बना हुआ है, इलीगल तरीके से बना हुआ है। यानी उसका इनकाउंटर होते ही ये भी पता चल गया कि उसका घर भी गलत जगह पे बना हुआ है, सरकार की जमीन पर बना हुआ है। उसके पहले सरकार को यह भी पता नहीं था कि ये घर भी गलत बना हुआ है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। हाँ। सवाल तो खड़ा होना मैं आपके सारे सवालों को वाजिब मानती हूँ मौलाना साहब। आपने जो बात बोली मैं जरूर उन सवालों को लेकर शिवम जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनकी सरकार है, वो जवाब दें। लेकिन आपने जो बयान दिया ये वाले सवाल अलग हैं। आपने जो बयान दिया वो ये कि मुसलमान था इसलिए एनकाउंटर हुआ। आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक बयान है जो आप दे रहे हैं? मैंने तो अभी भी कहा है कि असद मुसलमान था इसलिए इनकाउंटर कर दिया, 2 मर्डर करने वाले हिंदू थे इसलिए उनका इनकाउंटर नहीं हो। मैंने तो अभी भी कही है बात। तो ये बात बताइए, हिंदुओं का इनकाउंटर, भाई शिवम जी आपकी सरकार देखती है मुसलमान है तो एनकाउंटर कर दो, हिंदू है तो बचा लो, पैर में गोली मार दो, किसी तरह बचा लो, लेकिन मुसलमान है तो सीधे मार दो। देखिए दोनों तरफ से बैटिंग चल नहीं सकती इस देश में, चाहे कोई भी हो। हाँ। कानून का उल्लंघन करेगा, गुंडागर्दी करेगा, किसी की हत्या करेगा, फिर पुलिस पे गोली चलाएगा, उसको जो है मारने की कोशिश करेगा, तो आत्मरक्षा में सामने अगर मुसलमान खड़ा है तो इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा उसको कि आप अखिलेश जी के वोटर हैं जाइए आपको छोड़ देते हैं। नहीं हो पाएगा ऐसा। भाई अगर पुलिस पर हमला करोगे तो गोलियां चलेंगी, आपको कुछ भी रियायत नहीं मिलेगी। ये दोनों तरफ से कैसे चलता है सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। जब 2015 में मरने वाला अखलाक था तो लोग कहते थे कि गलत हुआ, जबकि वो कि ये देखिए मुसलमान था इसलिए मार दीजिए, क्यों मार दिया उसको, किसी ने 50 लाख रुपए दिए, अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए दिए, एक सरकारी नौकरी दी गई, एक फ्लैट दिया गया, राहुल गांधी मिलने पहुंचे, सारी दुनिया मिलने पहुंच गई। 4 महीने तक इस देश में डिबेट हुई। आज एक हिंदू को मारा, उसकी तरफ से सिंपैथी नहीं है, लेकिन एक गुंडा जो पहले एक हिंदू के बच्चे को मारता है और फिर उसके बाद पुलिस वालों पर भी जो है हमला करता है, वो कहते नहीं उसको इसलिए मारता क्योंकि वो भी मुसलमान था। तय कर लो, पहला तो ये और दूसरा ये। इसमें ये तमाम एसटीएफ के रिपोर्ट्स और उनको है विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, अतीकुर रहमान, प्रेम प्रकाश पांडे, बहुआ दुबे, रणवीर शंकर, असद अहमद, गुलाम हसन, अनिल दुजाना, विनोद उपाध्याय, गुरफान, राशिद, शाहरुख, सुमित कुमार, मनोज चवन्नी, नीलेश कुमार, मंगेश यादव, आदित्य राणा, फिरोज, इरफान, अरबाज, नौशाद, जावेद, फुरकान, तौसीफ, दानिश, इसके बाद है मुन्ना बजरंगी, सुभाष ठाकुर, राकेश पांडे, दिलशाद, जितेंद्र सिंह, बबलू सिंह, राजेश यादव, गंगेश यादव, निहाल पासी, जावेद पप्पू। अब इसमें ढूंढो जाती, मैंने सिर्फ 85 बोले अभी, कहो तो मैं और भी बोल सकता हूं। इसमें कहां से भाई ये कैसे तय हो रहा है, कैसे तय हो रहा है? अब नाम उन्होंने सबके लिए है, आपको एनकाउंटर सिर्फ मुसलमानों के दिख रहे हैं। मर्डर सिर्फ इतनी नहीं हुई जितने नाम गिनाए। हाँ, ज्यादा मर्डर तो इससे भी बहुत ज्यादा है। मर्डर या एनकाउंटर? मर्डर जो एनकाउंटर ये मर्डर नहीं, वो हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में है, एक आध नहीं है, 100-200 नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जिसको शिवम त्यागी नहीं समझना चाहते। क्या समझना ही नहीं चाहते? समझाइए। ये बात करेंगे कि हाँ जी ना तो वो अखिलेश यादव का वोटर था, कहां से साबित कर दिया इन्होंने कि अखिलेश यादव का वोटर था? हाँ। और मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव को वोटर को लाइन से मार दो, हमें क्या आपत्ति है उससे? हमें क्या आपत्ति है उससे? हम तो सवाल इस पर कर रहे हैं कि जब उसने वजह बता दी कि मेरी बहन के साथ इसने गलत अभद्र बातें की हैं, उसको आक्रोश आ गया। गलत भाई आप देखिए, मैंने आपको एक बात कही, मैंने आपको एक बात बोली, तो आपने अपनी बात ऐसे रख दी जैसे कि पूरी इन्वेस्टिगेशन आप ही देख रहे थे। हाँ, 30 सेकंड पूरी बोलिए। मैंने कोई बात डिंपल यादव जी के लिए कह दी थी। हाँ। वो इतनी अभद्र तो नहीं थी, मेरे ऊपर हमला किया गया बाकायदा, आक्रोश क्यों नहीं होगा? अगर इस लड़के ने हत्या कर दी, अगर इस लड़के ने हत्या कर दी, ये अलग बात है कि राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को बोले, जाटों को बोले, यादव को बोले, इन पर हमला ना हुई, ये अलग बात है। लेकिन मेरे ऊपर तो हुआ नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं उन पर भी हो जाए हमला? उन पर भी हमला? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह, वो तो हिंदू है, होगा ही नहीं, वो हिंदू है। अच्छा, अब देखिए यही बात मुसलमान कह देता, अगर यही बात मुसलमान कह देता, आप ये कह रहे हैं कि आपको मुसलमान होने की वजह से मारा समाजवादी वालों ने, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, किसी पर हमला नहीं होता। नहीं देखिए, पहली बात तो किसी भी महिला राजकुमार भाटी ने कह दिया हमला नहीं होगा राजकुमार भाटी पे। नहीं सुनिए, ना शिवम त्यागी का खून खोलेगा, ना फैज खान का खोलेगा, क्योंकि वो कहने वाले हिंदू हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपने बोल दिया तो इसलिए आप पर अटैक हुआ क्योंकि आप मुसलमान हैं। अब मैं भाटी जी अभी उन्हीं की बात से जरा आप पर पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं कहा, मैंने जो कहा उस पर मुझ पर अटैक हो गया, यहाँ पर तो क्या क्या हो गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या बहुत से लोग इसे 27 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।
आपके नेता, आपके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो खुलकर अब बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप क्या बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए इसीलिए, वो भी रशीदी जी वाली भाषा बोल रहे हैं कि मुसलमान है इसीलिए मारा गया। हारेंगे और क्या, बंगाल की वजह से। देखिए, अभी आप शुरू में आपने पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह जी से पूछा और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और एक तकनीकी बात कही डीजीपी सर कि एनकाउंटर होता नहीं है, किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है। अगर ये एनकाउंटर इसी तरह हुआ है तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस को गोली चलाने का पूरा अधिकार है और उस मामले में हम पुलिस के साथ हैं। अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर ये एनकाउंटर किया गया है, जैसे कि जनता की बाइट आप सुनवा रही हैं कि पुलिस ने ठीक किया, सजा दे दी, सजा देने का अधिकार पुलिस को है ही नहीं। सजा देगा न्यायालय, सजा देगा जज, सजा देगी कोर्ट। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं सुचिता जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि पिछले 9 साल में 17,000 एनकाउंटर हुए हैं। योगी जी के शासन को जितने कुल दिन हुए हैं, अगर उनसे हिसाब लगाया जाए तो 5 एनकाउंटर रोजाना हो रहे हैं और उनमें 3 पुलिस वालों को रोजाना गोली चल रही है, गोली लग रही है। अपराधी की गोली 3 पुलिस वालों को रोजाना लग रही है पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। और डीजीपी, पूर्व डीजीपी बैठे हैं आपके पैनल में, उनसे आप पूछिए, वो मेरी बात से सहमत होना चाहिए उन्हें। ये संभव ही नहीं है कि किसी राज्य में अपराधियों के इतने हौसले हो जाएं कि 5 अपराधी रोजाना पुलिस पे गोली चलाने लगे, रोजाना, डेली, और उनमें 3 पुलिस वालों को गोली लग के वो घायल होते रहे। और बदमाश के अंदर इतनी हिम्मत होती ही नहीं है, इतना हौसला होता ही नहीं है। पुलिस के ऊपर बहुत रेयर केस में, बहुत मजबूरी में अपराधी गोली चलाता है, वरना पुलिस के ऊपर गोली चलाने में अपराधी के हाथ कांप जाते हैं, पैर कांप जाते हैं, क्योंकि अपराधी को पता है कि अगर एक पुलिस वाले को गोली लग गई, पूरे प्रदेश की पुलिस पीछे बढ़ जाती है और उस बदमाश को मार के छोड़ती है। तो पुलिस के ऊपर गोली लगा बातों से ऐसा लग रहा है अपराधियों को डिफेंड कर रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप अपराधियों को डिफेंड कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ अगर नहीं उनकी एक गोली पुलिस को लग जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो बड़ी मजबूरी में गोली चलाते हैं पुलिस पर। सर, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से ऐसा लग रहा है डिफेंस तैयार कर रहे हैं आप अपराधियों के लिए। सर, मत बनिए उनके वकील प्लीज, अपराधियों के वकील मत बनिए भाटी जी। भाटी जी को थोड़ा दिन रेस्ट करने की आवश्यकता। आप हमारी बात को गंभीरता से समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? मैं बहुत गंभीरता से ले रही हूँ मुद्दे को। मुद्दा इतना छिछला नहीं है कि आप डिफेंस तैयार कर सके अपराधियों के लिए। सर, मेरी बात सुनिए, मैं आप ही के शब्द दोहरा रही हूँ। आपने क्या कहा? आपने कहा बड़ी मजबूरी में अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं। इसका क्या मतलब है सर? मजबूरी में, बड़ी मजबूरी में चलाते हैं। इसी सवाल को आप विक्रम सिंह जी से पूछ लेना। उन पे तो मैं तो आपने बोला आपसे पूछूंगी, फिर मैं पूछूंगी कि भाई मैं अपराधी की मजबूरी क्यों समझूं? पहले मेरी बात सुन लो आप। मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ सुचरिता जी, बोलने तो दो कृपया। अपराधी आमतौर पे पुलिस के ऊपर गोली चला दे, इतना हौसला, इतनी हिम्मत अपराधी में होती नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि 5 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चलाएं। या तो इसमें फर्जीवाड़ा है, या तो ये अपराधियों का डिफेंस तैयार कर रहे हैं भाटी जी। आप बोल रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं होती, बड़ी मजबूरी में गोली चलाते हैं। सर, मुझे तो ये लग रहा है, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जरा, भाई डीजीपी सर, ये क्या सच में मैं सुन रही हूँ, सही सुन रही हूँ? क्या ये डिफेंस जैसा नहीं लग रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं भाटी? ना तो मेरी बात पूरी हो जाने दो। पूरी करिए। एक वाक रह गया मेरा, एक वाक पूरा हो जाने दो। कर लीजिए। समझ तो आप इसलिए नहीं पाएंगे कि आपने जो चश्मा पहन रखा, वो चश्मा आपको समझ में नहीं देता। वेरी कन्वीनियंट भाटी जी। मैं ये कह रहा हूँ, फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हर बार चश्मे पे आ जाइए, सबसे कन्वीनियंट होता है आपके लिए। मैं ये आप धर्म वाला चश्मा लगा लें और हमें दूसरों को धर्म चश्मे का ज्ञान दें। अब कैसा चश्मा ना कहें, आप बोलना ही नहीं देती विपक्ष के तरफ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है ऐसी बात, बिल्कुल नहीं है। जरा अपने बयानों पर गौर कीजिए। आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, हम क्या कह रहे हैं। आप अपने बयानों पर गौर कीजिए। आप मुझे यहाँ ये बता रहे हैं सारे पैनल को कि बेचारे कितने मजबूरी में गोली चलाते हैं अपराधी, और आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर आपको काउंटर भी ना करूं और उस मजबूरी को अपराधियों की समझूं। और फिर अगर मैं सवाल पूछूं तो आप अपने फिर उसी पुराने राग पर आ जाइए कि चश्मा देखिए कौन सा लगाया आपने।
अरे भाई सर, आप भी तो कुछ चश्मे लगा लीजिए, थोड़ा सा बेहतर गया होगा। काउंटर, मुझे नहीं हो गया? लगता, मुझे लगता है आपके चश्मे, हो गया आपका भी चश्मा काउंटर? खराब है। बोलिए हो बोलिए गया भाई, काउंटर। बोलिए। अब मैं फिर अपना वाक्य पूरा कर दूं। अब हाँ कर लीजिए। काउंटर हो गया, मैं अपना वाक्य हाँ पूरा कर करिए दूं। करिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ चौथी बार ये बात कह रहा हूं, ये संभव ही नहीं है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाएं कि 5 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हों। या तो ये आंकड़े फर्जी हैं और या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कोई हैसियत बची नहीं है, कोई साख बची नहीं है, कोई रुतबा बचा नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ। राजकुमार भाटी जो ये अपराधियों के डिफेंस में बता रहे हैं कि वो कितनी मजबूरी में बेचारे गोली चला पाते हैं पुलिस पर, वो सूर्या के घर जाएंगे क्या? सूर्या के परिवार से मिलेंगे क्या? अपराधियों का डिफेंस तैयार करने वाले राजकुमार भाटी जाएंगे? बेचारा शब्द आप यूज कर रही हैं। सूर्या के घर पे जाएंगे? बेचारा शब्द आप यूज कर रही हैं। नहीं, बेचारा अरे शब्द आप बोल रही हैं, क्योंकि आप मैंने नहीं बोला। डिफेंस ही ऐसा खड़ा कर रहे हैं सर। अपराधी आपकी बाइट सुना दूंगी मैं फिर से रिप्ले करके। मुझे मत बताइए, आपकी सर बाइट ही ऐसी थी, आपने बात ही ऐसे कही। मैं आपसे पूछूंगी जरा एक बार मैं, हाँ 10 सेकंड लीजिए। मैंने बेचारा शब्द बोला। ऐसा आपने नहीं बोला बेचारा, लेकिन आपने भूमिका बेचारी वाली ये इस देश का भूमिका बेचारी वाली प्रस्तुत ये इस देश का प्रदेश का लगा ऐसा। ये इस देश और प्रदेश की सारी जनता समझ ले टारगेट कहां और कैसे है। ये संभव ही नहीं है कि एक पार्टी के 2 प्रवक्ताओं के 2 बयान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई स्टैंड होता है तो सभी प्रवक्ताओं की लाइन एक होती है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने अलग अलग वोटर को सेट करने के लिए, अलग अलग वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग प्रवक्ता उतारे हुए हैं। आमिर जमाई जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो खुल्लम खुल्ला आकर कह रहे हैं कि इसलिए असद को मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। राजकुमार भाटी जी यहां कर कह रहे हैं कि अगर उसने पुलिस पर हमला किया है तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन में 5 पुलिस वाले घायल हो जाएं, 3 पुलिस वाले घायल हो जाएं, और बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था खराब है और बड़ी मजबूरी में जो है अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है। मतलब अपराधी की मजबूरी भी समझ ली। अरे उस आदमी ने दिन के उजाले में बुलाकर प्रदेश के सबसे नंबर 1 क्षेत्र में, प्रदेश के सबसे नंबर 1 सिटी में आकर बीचों बीच मेजॉरिटी में चाकू घुमा दिया। अब उसकी मानसिकता को समझने के लिए आपके पास कुछ वो किताबें भेज देंगे, आप थीसिस कर लेना उस पर। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपराधी था, उसने पुलिस पर गोली चलाई। सच्चाई ये है जो 17,000 एनकाउंटर उन्होंने बताई, ये भी देश को जान लेना चाहिए। एनकाउंटर अर्थात मुठभेड़ हुई, उसमें 289 लोगों की जान गई। वो सब अलग अलग धर्म और राज्य जातियों से थे। और मैं मानता हूं अपराधी की तो जाति अपराधी होती है, उसका धर्म भी अपराधी है। जाति क्या होती है? फैज साहब, अपराधी की जाति क्या होती है? अपराधी की जाति क्या होती है? अरबाज को भी चाकू घुमाकर ही मारा है 4 हिंदू लड़कों ने। उस पर शिवम त्यागी क्यों नहीं बोलते भाई? नहीं तो वो गलत है। हमारे कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है मुझे। बताता हूं क्यों नहीं करना, मैं बताता हूं क्यों जरूरत नहीं पड़ी। इनकाउंटर क्यों नहीं करना, क्योंकि मैं बताता हूं जरूरत क्यों नहीं पड़ी। बताइए। क्योंकि हिंदुओं में से कोई निकल के ये आके नहीं कह रहा कि नहीं सही किया, ये तो मजबूरी थी, उसको मुसलमान किसने बोला है? हम तो नहीं कह रहे। किसने बोला है? आप ही बोल के आए ना, बयान बताओ। आप ही ने कहा, आप ही ने, अरे सामने बैठे हिंदू का बयान बोलो। अभी तो कहा इन्होंने। अरे हिंदू का बोलो ना। आपका तो फोटो भी चल रहा है, वो चल रहा है, अखिलेश यादव के पीछे बिल्कुल बराबर में लगा हुआ है आपका फोटो। तो हिंदू ने गलत किसने कहा? ये कह रहे हैं ना, इसीलिए मारा उसको क्योंकि वो मुसलमान है। अभी तो कहा आपने। देखिए बात घुमा रहे। अरे बात मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आपने ये नहीं कहा, आपने नहीं कहा कि एनकाउंटर में इसीलिए मारा गया। बताइए। अरबाज को जिन 4 लड़के हिंदुओं ने मारा चाकू घुमाकर, सेम उसी तरीके से गलत है। उन 4 लड़कों को गलत कौन से हिंदू ने कहा? कि मैं ये कह रहा हूँ सबने कहा। किसने कहा? कौन नहीं कहेगा? गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है। एक बाइट दिखाओ। आप मुझे ये बता रहे हैं। एक बाइट दिखा दो। अरे एक बाइट दिखा दो। दे रहा हूं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अरे रशीदी साहब, किसी हत्या को कोई सही कहेगा? हत्या को सही कहेगा? अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है। कौन हिंदू आउटफिट लड़ रहा है किसी का? जब किसी का हत्या हो जाती है उसको लगातार तुरंत जो है उसको समर्थन करने, पैसे से सपोर्ट करने हर तरीके से पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव ने 40 लाख रुपए दिए। अखिलेश यादव ने अखलाक को 40 लाख रुपए दिए थे। अरविंद केजरीवाल जिसका कोई लेना देना नहीं है 10 लाख रुपए दिए थे। देखिए योगी जिस राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है वो आए थे मिलने। अब क्यों नहीं जाते सूर्य चौहान के घर? सुनो
नहीं, सूर्या आपने चौहान खुद के घर कहा कोई नहीं जा कि रहा। अखलाक की हत्या गलत हुई। हाँ। अगर उसको पैसे मिल गए क्या बुरा हो गया? फैज जी, मैं क्या नहीं, सजा दो तो फिर क्या इसको भी बुरा दो। हो गया? क्या फिर बुरा हो सूर्य गया? चौहान को क्यों नहीं देते? अजीब बात है। सूर्य चौहान अगर समाजवादी का वोटर नहीं है तो जाएंगे नहीं। घुमारे को नहीं, गजब बात नहीं, हो उन्होंने गई। जो बात मतलब उठाई अगर है, राहुल गांधी को मैंने हिंदू अभी वोट नहीं भाटी जी देता को तो यही आप पूछा। जाओगे। मैंने अभी भाटी जी से ही पूछा। भाटी जी को एक बाइट पूछा। दिखाओ। एक सेकंड, मैं भाटी जी से भी पूछ रही हूँ। हत्यारों की एक बाइट दिखाओ कि हिंदू में अखलाक किसी ने के घर जाना कंडम किया हो। जो जाते हैं वो नहीं, नहीं। सूर्या के घर क्यों सुचारिता, नहीं जाते हैं? बात को आगे सवाल जब ये बढ़ाओ, है। जब आप रशीदी बाइट जी, दिखाओगे, रशीदी जी जब आप देखिए, बाइट रशीदी जी, दिखाओगे, मैं आपसे कि बिल्कुल अरबाज क्लियर के कहना हत्यारों चाहती को हूँ, ये कहे कोई जिसने हिंदू खड़ा हत्या होके, क्या गलत की किया? वो हिंदू एक या बाइट दिखा दो आप। मुसलमान, उस पर एक्शन भी जरूरी है, और अगर वो एनकाउंटर में मारा जाए तो वो भी सही। मैं कह रहा हूँ बाइट मैं दिखा तो दो। बिल्कुल क्लियर बात है। यहाँ तो दिखा दिया आपने। ये चूंकि मरने वाला अरे हिंदू था, आपके सामने तो मारने बैठा वाला है मुसलमान था। शिवम त्यागी हिंदू नहीं है क्या? शिवम त्यागी हिंदू नहीं है क्या? अरबाज की बाइट ना दिखाओ उसके ना। डिफेंस में फैज जाएंगे, जी, ना उसके फैज जी। वकील बनेंगे, एक ना मिनट। उसको कुछ मिलना चाहिए। उसने जो भी किया गलत किया। मैं कह रहा हूँ हिंदू होने के नाते। और बताइए। अच्छा, एक सेकंड, फैज साहब के पास जा रही हूं। केस लड़ना फैज ये जी, तो संवैधानिक अधिकार है। फैज जी, जी मुझे ये लग रहा है सुचरिता जी, थोड़ा आपकी डिबेट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी थोड़ा अलग ट्रैक पे जा रही है। बार बार इसको सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं जी अपराधियों का एनकाउंटर होता है, धर्म नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। कलमा पूछ कर गोली मारी थी ना, हिंदुओं को मारी थी ना, मुस्लिम आतंकवादियों ने मारी थी ना, तो मुसलमान इस बात को स्वीकार करे कि मुसलमानों में कट्टरपंथ है। बकरीद पे बकरा की कुर्बानी हिंदू होती मारते है, तो वो ये कट्टरपंथी बोलकर नहीं है। बुलाकर नहीं, हिंदू मारते हिंदू वो है कट्टरपंथी नहीं बोलकर है। उसे मारा। ये कौन सी लाइन बोल रहे हो आप? कलमा पूछ नहीं, कौन सी कर लाइन बोल मारा, रहे हो? क्योंकि हिंदू तुम मारते तो आतंकवादी हो। कट्टरवादी जब नहीं है। तक साजिद हिंदू रशीदी मारे जैसे तो कट्टरवादी कट्टरपंथी नहीं है। मौलाना हिंदू मदरसे मारे में तो शिक्षा कट्टरवादी देते नहीं है। रहेंगे, हिंदू अरे काफिर हिंदू है, मारे तो वो भी इनको कट्टरवादी मार है, डालो, मुसलमान मारे तो वो भी होली का कट्टरवादी रंग है। लगने से बोलो ना, अल्लाह एक लाइन जहन्नम क्यों में बोल डाल रहे हो? देगा, डर लग रहा है? दिवाली की मिठाई शिवम त्यागी खाने के बराबर से बैठो, डर जहन्नम लग रहा में है? चले जाओगे। नहीं, डर लग रहा है क्या? वो उस मदरसे का बराबर जो में बैठे मौलाना इसलिए डर लग रहा है है। उसको भी निकाल के बिना वजह की एनकाउंटर बातें करना करते चाहिए, हो। बिकॉज वो मुस्लिम है और मुस्लिम बच्चे को उनको रेडिकलाइज पैसे किया। इसी चीज़ के मिलते हैं। साजिद रशीदी तुम्हें जैसे तो पैसे मौलाना इसी का चीज़ के भी मिलते हैं कि वक्त मुसलमानों आने को पर बराबर ये करो। बच्चों को रेडिकलाइज कर रहा है। मैं जब पावर में आया तो ऐसे कट्टरपंथियों को भी एनकाउंटर करूंगा, क्योंकि ये रेडिकलाइज कर रहे हैं मुस्लिम बच्चों को। सुचरिता अभी जी, योगी जी को, सूरज पश्चिम से शिवम निकले। भाई को और पावर में सुचरिता आएंगे। जी को ये इसलिए पावर में संभल कर आएंगे। बोलना शादाब पड़ रहा चौहान है जी को लीजिए। शादाब क्योंकि चौहान जी को लीजिए। कहीं हाँ। क्योंकि कहीं तुम्हारे जैसे को पावर मुस्लिम देता भी नहीं कट्टरपंथी अल्लाह मियां। नाराज ना हो जाए, कोई बात तुम्हारे नहीं है जैसे को ऊपर वाला जी। पावर नहीं मुसलमानों देता। में समाज सुधार करना बहुत जरूरी है, और जो आतंकवादी धर्म पूछ कर हिंदुओं में बिगड़े मार हुए रहे लोग सुधार हैं, करेंगे एक हिस्सा पाकिस्तान बना लिया, एक बांग्लादेश बना लिया, कश्मीर से हिंदुओं को भगा लिया, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और मुसलमान है, रेडिकल है, इसलिए एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आतंकवाद फैलाया इस्लाम के नाम पर, तो इनका एनकाउंटर इसीलिए होना चाहिए। उस लड़के ने हिंदू सूर्या है बोलकर कुर्बानी के दिन कुर्बान किया, उसे बकरे को नहीं किया। और ये लोग बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं। अरबाज को भी ईद के दिन मारा गया। दलील हो रहा है शादाब चौहान जी को लीजिए। मौलानाओं के कारण, अरबाज को भी ईद के दिन मारा जलील हो गया। रहा है, अमीक जबई जैसे लोगों के कारण मुसलमान जलील हो रहा है। वो अरे जो अरबाज अच्छा, एक सांसद मिनट, एक सहारनपुर मिनट। का, देखिए उन बहुत जैसे से लोग, मुसलमानों के कारण- मैं योगी आदित्यनाथ अरे के बयान पर जाना चाह रही हूँ। एक सेकंड रुकिए। योगी आदित्यनाथ ने जो आज बयान दिया, जरा उनका बयान तो चलाएंगे एक बार। पावर में मेरे हाथ में पावर आने दो, मैं कट्टरपंथी को क्या हाल करूंगा देखना। शादाब मदरसों साहब, में आतंकवाद एक की मिनट शिक्षा में। दे रहे हो है? मुसलमान बच्चों को सिखा रहे हो हिंदुओं को एक कत्ल कर दो, चाकू जी। घुसड़ के मार रहे हो तुम्हारी मिलेगी बकरीद तुम्हें। में, और उसको डिफेंड कर रहे हो यहाँ पे बैठ नहीं, के, तुम्हारी औकात और है, उसको पावर डिफेंड मिलेगी। कर रहे हो। इसकी औकात है यहाँ पर बात तुम्हारी करने औकात है, की, पावर मिलेगी। आतंकियों को सपोर्ट कर अब रहे हम हो इस भाषा पर नहीं जाएंगे। एक मिनट रुकिए, रुकिए पैसा मेरे मैं उस बच्चे की माँ के पास गया था, आप गए थे? गया था, हाँ। बैठ के आया हूँ 15 मिनट, वो माँ रो रही है वहाँ पे, उसकी बहन रो रही है वहाँ पर, और मैंने परसों गया था और दिलासा दी थी, और योगी जी से निवेदन किया था एनकाउंटर किया जाए। कल सुबह एक पुलिस वाले पर उसने गोली चला दी, बदले में पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। मैं घर में बैठ के आया हूँ 15 मिनट। बात चल रही है, फिर सीएम मेरी तुम्हारी माँ बात मान रही है। फिर आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। पैसा एक सेकंड, बाकी पैसा एक मिनट। योगी आदित्यनाथ दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है।
ये जो हत्याकांड हुआ है इसमें सरासर ये लड़का असद जिम्मेदार है। और जिस ठसक से इसने कहा कि मैंने मर्डर मार लिया है, और जैसे कहा उसने, जैसे मालूम ये पड़ता था कि ये जैसे कह रहा हो कि हमने एक मेढक या केचुआ मार दिया है। इसकी भाव भंगिमा ऐसी थी कि जिसके पहले भी पुलिस को इसको चाहिए था कि पूछताछ के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त सब्जेक्ट था। इसके पहले आदरणीय भाटी जी ने ये पूछा था कि बदमाशों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। अब हिम्मत की अगर मैं बात बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पहले जाना जाता था, आज नहीं, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पर एटा थाना अलीगंज, जहां पर पूरे थाने इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, पूरे थाने को गैंग ने उनका कत्ल कर दिया, पूरे थाने को हथियार लूट लिया। महावीरा डकैत ने दरोगा की बीबी नाव में जा रहे थे, बीबी के सामने उसके शौहर को गनासे से काट के फेंक दिया, बीबी का बलात्कार किया। T39 विद्याराम गैंग थाना बाग जिला आगरा, थाने पे चढ़ करके ऑटोमेटिक वेपन से चढ़ करके धमकाया और पुलिस वालों को 2 को वहीं को कत्ल कर दिया। तो ये न कहें कि बदमाशों की हिम्मत कितनी है, बदमाशों में तो जो हिम्मत थी, आज अगर इनकाउंटर ना होते तो हिम्मत आसमान चढ़ के बोलती। ये तो भला हो कि पुलिस आक्रामक हो गई है और इनको नेस्तनाबूद कर दिया है, वरना इनकी हिम्मत तो वही थी। अतीक ने पुलिस कांस्टेबल की खाल उतार करके बाहर लोथड़ा फेंक दिया था। अगर इनकाउंटर और अतीक और अशरफ निपटाए न गए होते तो आज आप समझ सकती थी कि बदमाशों का मनोबल क्या होता था। मैं तो बधाई दूंगा यूपी पुलिस को, उसके नेतृत्व को, कि उन्होंने वही किया जो जिसके पात्र थे। बिल्कुल सही किया है असद के खिलाफ, जो जिसके पात्र थे वो वही किया। अब इसी बात को जो अभी डीजीपी सर कह रहे हैं, मैं एक बार भाटी जी, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं 27 में एक चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और बहुत से बयान कई बार ऐसे होते हैं, वो सरकार की तरफ से भी होते हैं, विपक्ष की तरफ से भी होते हैं, जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं कि क्या ये सियासत हो रही, क्या ये सिर्फ सियासत के चलते हो रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आज जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि दोस्ती दिखाकर कैसे छुरा घोंप दिया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, बच्चों को अगर नहीं समझाओगे तो इसी तरह से बनेंगे। तो अब मेरा सीधा मानना यह है कि क्या एक राज्य के मुखिया के रूप में उन्होंने जो बात कही वो क्या गलत है कहीं से भी? नहीं, देखिए, डीजीपी साहब की भाषा पहले सेगमेंट में और थी, अब दूसरे सेगमेंट में और है। पहली बार उन्होंने ये कहा कि मुठभेड़ होती नहीं है, की नहीं जाती हैं, होती हैं, हो जाती हैं, एनकाउंटर किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं। अब की बार वो ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर ऐसे अपराधियों को नहीं निपटाएगी तो फिर जो क्या कानून का राज कैसा होगा, मतलब पुलिस अपराधियों को निपटा रही है, ठीक कर रही है। और जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं दोस्ती में हत्या कर दी, बहुत बुरा किया। दोस्ती में एक दूसरी हत्या भी गाजियाबाद में हुई है, चिराग त्यागी की, जो कि पैरा एथलीट था, स्वर्ण पदक जीत के आया था, उसे भी बुरी तरह मारा गया, गोली मारी गई कमर में और फिर मुंह को पत्थरों से कुचल दिया गया। एक हत्या यहाँ नोएडा में भी हुई है गोपाल शर्मा की, गोपाल शर्मा का अंग भंग किया गया, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, उसे पूरे बेरहमी से मारा गया। दोनों अपराध में अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और मुस्कुराते हुए जेल जा रहे हैं, मीडिया में दिखाई दे रहा है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए जेल जा रहे हैं। एक हत्या ही हमें हत्या जैसी क्यों लग रही है? हत्या, हर हत्या खराब है और हत्यारों के लिए कोई ढील नहीं होनी चाहिए। और मैं पहली बात पे कायम हूं अभी भी, मैंने जाति धर्म का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई थी तो पुलिस ने ठीक किया, बिल्कुल एकदम, ये इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस लोगों को मार रही है, अगर कानून का काम पुलिस खुद करने लगी है, न्यायालय का काम खुद करने लगी है, तो ये कानून के राज के लिए खतरे की घंटी है। इस पर सबको चिंता होनी चाहिए। अगर पुलिस को गोली मारने की छूट दी जाएगी तो फिर कानून का राज स्थापित नहीं रह जाएगा, फिर वो जंगल राज होगा। तो क्या हम जंगल राज की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? जाति धर्म की बात तो दूसरे नंबर पे आएगी। अगर मुठभेड़ फर्जी है तो जाति धर्म की बात आएगी। नहीं तो आपने कह दिया ये मुठभेड़ फर्जी है कि क्या मुठभेड़ नहीं तो फिर क्या नहीं क्या ये सवाल आप उठा रहे हैं कि मुठभेड़ असली है, ये नकली है? बता दें मुझे, विक्रम सिंह जी बता दें कि जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस पर गोली चला रहे हों, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ बची है या नहीं बची? नहीं, आप क्या ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है? भाटी जी, पुलिस का भय थोड़ा बहुत बचा है, पुलिस की हैसियत थोड़ी बहुत बची है, इसका जवाब आप विक्रम सिंह जी से ले लें। हाँ ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, क्या ये फर्जी मुठभेड़ थी? आप ये कह रहे हैं उस प्रदेश को भी कानून। सर, क्या ये फर्जी मुठभेड़ कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि फर्जी थी, झूठी थी? भाटी जी, क्या ये फर्जी थी? सुनाई नहीं पड़ रहा है भाटी जी अभी? नहीं, मैंने कब कहा? मेरे पास कोई ऐसा
नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं जांच कर लूं? आपने अभी कहा कि फर्जी मुठभेड़ होती है तभी हिंदू मुसलमान की बात आती है। शिवम बोलना चाह रहे हैं, शिवम बोलिए, पूछिए। सूर्या चौहान, चिराग त्यागी, गोपाल शर्मा, सभी की जान गई, गई, सभी के प्रति संवेदना है, लेकिन दो में और बाकी इसमें जो फर्क है वो ये, वहां पर जो अभियुक्त था, जो व्यक्ति था जिसने हत्या की, उन लोगों ने पुलिस पर हमला नहीं किया। जहां तक बात है राजकुमार भाटी की, वो सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो कोर्ट नहीं है, वो अदालत नहीं है जो यहां बैठकर हर इस प्रदेश में, देश में कहीं पर भी इस तरह का अगर कोई एनकाउंटर होता है या जान जाती है तो बाकायदा उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से फाइल क्लोज होती है। जाहिर है कुछ विषयों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर स्थितियों में चीजें सामान्य जांच होती है। प्लीज रुक तो जाइए जी, मैं उसके आगे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब ये है कि मुझे बस एक चीज बता दो कि या तो आप, प्लीज बीच में मुझे लड़ना नहीं है, या तो आप सही कह रहे हो या फिर इसके अलावा आमिर जमाई सही कह रहे हैं। दोनों समाजवादी के प्रवक्ता हो, दोनों एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, दोनों एक ही विचारधारा से हो, दोनों नहीं, ये राजनीति कहां से हो गई? अरे आपका एक प्रवक्ता कह रहा है कि मुसलमान देख के मार दिया, आप यहां पर मुझे ज्ञान दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, इस संविधान सम्मत है तो ठीक है, पुलिस ने सही किया, अगर हमला हुआ है तो सही बता दो भैया, दोनों में से सही कौन है, हम मान लेंगे। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, दोस्ती के भेष में इस तरह से आप चाकू भोंकेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों को समझाने का काम माँ बाप का है और उसे करना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर थी ये बहुत दर्दनाक थी और दोस्ती के नाम पर जो हुआ वो अपने आप में बहुत सारे सवाल रिश्तों पर खड़े कर देती है, इसीलिए ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने।